Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, मैं जानता हूं कि आपके एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की सेशन में हम नंबर एनालॉजी को डिस्कस करेंगे। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो पूरे सेशन को आप ध्यान से देखिएगा। करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं कि iExam B ने एसएससी सीएचएसएल 2021 का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं और iExam B का पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आपका नंबर 7336 से रिलेटेड है तो दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि नंबर एनालॉजी को अगर आपको मास्टर करना है तो आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप 7 का क्यूब्स जानते हैं तो आपको पता है कि 7 का क्यूब 343 के बराबर होता है। तो इसकी मदद से आप इस नंबर के नज़दीक पहुंच सकते हो और इस नंबर में से अगर आप 7 को माइनस कर दोगे तो आपको 336 मिल जाएगा, आपको अपना लॉजिक मिल जाएगा और यही सेम लॉजिक आप चारों ऑप्शन में अप्लाई करके अपना राइट आंसर निकाल सकते हो। तो मैं ये लॉजिक ऑप्शन नंबर 2 में अप्लाई कर रहा हूं, जहां पर मैं पहले 12 का क्यूब करूंगा विच इज इक्वल टू 1728 और उसी में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो मेरे को 1716 मिल जाएगा विच इज माई करेक्ट आंसर। Therefore, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगर किसी लॉजिक द्वारा आपका 11 नंबर 1342 से रिलेट करता है तो सेम लॉजिक द्वारा 16 आपका जो दिया हुआ नंबर है वो दिए गए ऑप्शन में से किससे रिलेट करेगा, तो आपको ये निकालना है। और मैंने आपको बताया है कि भाई आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद रखने हैं ताकि आप उस नंबर के करीब पहुंच जाओ। आपको पता है कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 के बराबर होता है और अगर आप इसमें 11 ऐड कर देंगे दोस्तों तो आपको 1342 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, 16 के केस में 16 का क्यूब निकालना है विच इज इक्वल टू 4096 और उसमें आप 16 ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड योर राइट आंसर। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4112। Therefore, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपका नंबर 386 से रिलेट करता है तो आपका 82 नंबर दिए हुए ऑप्शन में से किस नंबर से रिलेट करेगा। तो आप यहां पर जानते हैं कि 63 से स्क्वायर करके या क्यूब करके आप 386 तक तो पहुंच नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज हुआ है तो आपको वो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप 63 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 378 मिलेगा और 378 में जब आप 8 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 386 जो आपके गिवन नंबर के बराबर है। तो आपको लॉजिक मिल गया कि आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 8 को ऐड करना है। तो यही सेम लॉजिक आप 82 में अप्लाई कीजिए। आप 82 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 492 मिलेगा और जब आप इसमें 8 को ऐड करेंगे तो आपको 500 मिलेगा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आपका 67 13 से रिलेटेड है तो सेम लॉजिक अप्लाई करके आपको 47 के लिए सही आंसर निकालना है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का कोई लॉजिक यहां पर यूज नहीं होगा, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डिजिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पर 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 1 और अगर आप 7 को 6 में प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 13। अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 जो आपको यहां पर दिया हुआ है। तो आप सेम लॉजिक 47 के केस में अप्लाई करेंगे। आप 7 को 4 में से माइनस करेंगे
और 7 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3, यहाँ आपको मिल जाएगा 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 33। देयरफॉर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। दोस्तों अगर आपका 453 23 से रिलेटेड है तो आपका 368 कौन से नंबर से रिलेटेड होगा, तो आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आपको डिजिट्स पे ऑपरेशन लगाना है, स्क्वायर एंड क्यूब से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो आप सिंपली डिजिट्स पे ऑपरेशन अप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट करें। अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 20 + 3 विच इज इक्वल टू 23। तो पहला पेयर आपको क्लियर है, जहां पर आपको 453.23 दे रखा था, तो उसके लिए आपने क्या लॉजिक निकाल के अपना आंसर फाइंड आउट किया। तो आप सेम लॉजिक 368 के केस में भी लगा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना है और उसमें 8 को ऐड कर देना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 18 + 8 विच इज इक्वल टू आपका 26। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स अगर आपका 436 169 से रिलेट करता है किसी लॉजिक के द्वारा, तो आपका 257 इन दिए हुए चारों नंबर में से किससे रिलेट करेगा। तो आप यहां पर डिजिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप अगर यहां पर ध्यान से देखें कि अगर मैं 436 की सारी डिजिट्स को ऐड कर दूं, यानी 4 + 3 + 6, तो मुझे मिलेगा 13, और 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169। तो आपको अपना लॉजिक मिल गया है। आप सेम लॉजिक 257 के केस में अप्लाई कर सकते हैं। आप सारी डिजिट्स को ऐड करें 2 + 5 + 7, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 14, और जब आप 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 196। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 196। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अगर आपका 68 नंबर 130 से रिलेटेड है तो 350 किस नंबर से रिलेटेड होगा, अपने दिए हुए ऑप्शन में से आपको सही आंसर निकालना है। तो अगर यहाँ पर आप स्क्वायर एंड क्यूब्स को अप्रोच करें तो आपको पता है कि 4 क्यूब आपका 64 के बराबर होता है, और अगर मैं उसमें 4 को ऐड कर दूं तो मेरे को 68 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप 5 का क्यूब जानते हैं तो आपको पता है कि 5 का क्यूब 125 के बराबर होता है, और 125 में जब मैं 5 को ऐड करूंगा तो मुझे 130 मिलेगा। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स मिल गए 4 और 5 के। सिमिलरली आपको 350 के केस में भी यही सेम लॉजिक अप्लाई करना है। आपको पता है कि 350 तक पहुंचने के लिए आपको 7 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, 7 का क्यूब जब आप करोगे तो आपको 343 मिलेगा, और उसमें जब आप 7 को ऐड कर दोगे तो आपको 350 मिल जाएगा। यहां पर आपको 6 का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि आपको कंसेक्यूटिव पेयर्स दे रखे हैं। तो 6 का क्यूब होता है 216 के बराबर, और 216 में जब आप 6 ऐड कर दोगे तो आपको यहां पर 222 मिल जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपका 9147105111 से रिलेट करता है किसी लॉजिक द्वारा, तो आपको 8172 के लिए सही आंसर निकालना है। तो आपको पता है यहां पर आपको डिजिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब्स करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें कि अगर मैं हर डिजिट को उसकी अगले डिजिट से ऐड करूं तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। 9147 के केस में मैं 9 को अगर 1 से ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर 10 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 1 को 4 से ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, और अगर मैं 4 को 7 से ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर 11 मिलेगा। तो मेरा 9147 क्या बन गया, 10511। तो मैंने डिजिट को अगले डिजिट से ऐड करने पर ये लॉजिक से अपना आंसर निकाला है। तो आप सेम 8172 के केस में भी यही सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। आप 8 और 1 को जोड़ें तो आपको मिलेगा 9।
आप 1 और 7 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8, और अगर आप 7 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 989। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपका 53 8 से रिलेटेड है तो सेम लॉजिक अप्लाई करके आपको 95 के लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव निकालना है। तो आप 53 के लिए डिजिट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही करेंगे, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर आप 5 को 3 में से माइनस करेंगे तो आपको यहां पर 2 मिलेगा, और 2 का आप जब क्यूब करेंगे तो आपको यहां पर 8 मिलेगा। तो आपको अपना लॉजिक मिल गया कि भाई छोटी डिजिट को मैं बड़े डिजिट में से माइनस करूंगा और उसका क्यूब करके अपना आंसर निकालूंगा। सिमिलरली आप 5 को जब 9 में से माइनस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा भाई 4, और 4 का क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा 64। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 64। अगर आपका 82 नंबर 118 से रिलेट करता है तो सेम लॉजिक द्वारा 77 दिए हुए ऑप्शन में से किस से रिलेट करेगा। तो अगर आप यहां पर दोनों नंबरों को ध्यान से देखें तो आप यहां पर लॉजिक समझ पाएंगे कि 82 और आपका जो दिया हुआ नंबर 118 है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर मैं 100 में से 18 को माइनस कर दूं दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 82। सिमिलरली अगर मैं 100 में 18 को प्लस कर दूं तो आपको मिल जाएगा 118। तो यही सेम लॉजिक आपको दूसरे केस में भी अप्लाई करना है। आपको पता है कि भाई 100 में से अगर मैं 23 को माइनस करूंगा तो भाई मुझे 77 मिलेगा, और अगर मैं 100 को 23 से जोड़ दूंगा तो मेरे को 123 मिलेगा। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 123, एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगर आपका 120 720 से रिलेट करता है तो सेम लॉजिक लगा के आपको 2 के लिए सही आंसर फाइंड आउट करना है अपने दिए हुए ऑप्शंस में से। मैंने आपको बताया था कि भाई स्क्वायर्स काम आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स काम आएंगे, आपके फैक्टोरियल्स काम आएंगे। तो यहाँ पर आपका फैक्टोरियल का लॉजिक लगेगा। अगर भाई आप 5 फैक्टोरियल का नंबर सीधे सीधे जानते हो तो आप सीधा सीधा आंसर अप्लाई करके अपना आंसर दे दोगे एग्जाम में। नहीं तो आपको यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि 5 फैक्टोरियल आपका 120 के बराबर होता है। तो सिमिलरली आप 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 करके 120 निकालेंगे। अगर आपको सीधा सीधा याद होता तो आपको पता होता ये 5 फैक्टोरियल है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल भाई 720 के बराबर होता है। आप इन सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 720 के बराबर आएगा। तो आपको यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आपको पता है 2 फैक्टोरियल मेरा 2 के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव पेयर्स दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल निकालना है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका 6 के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज इक्वल टू 6। आई होप कि आपको नंबर एनालॉजी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।